जहाँ हम किराए के मकान पर रहते हैं तो वहाँ ये लोग भी आए किराए के लिए रहने के लिए हमारे पास। तो इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी शादी हुई हुई है? मैंने कहा नहीं, मेरी तो शादी नहीं अभी हुई। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तो हमारी बेटी है महक, क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? मैंने कहा हाँ जी मुझे अच्छी लगती है। तो इन्होंने मुझसे बिठा बुठू के शादी की बात की है। मैं राज़ी हो गया, मैं मान गया। तो फिर उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। इन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, इतना कुछ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप दहेज का सामान इकट्ठा करें। मैंने एक दिन हुआ मेरी अम्मी से बातचीत हुई, अम्मी ने कहा बेटा तूने निकाह कर लिया तो बीवी लिया तो अब घर। सर जी मैं इनसे रुखसती की बात करने के लिए गया हूँ उस रात। तो इन्होंने मुझे कहा जी सब्र करो, तुम्हें देते हैं अभी रुखसती। इन्होंने खुले के कागज़ पकड़े, मेरे मुंह पे दे मारे हैं। ना की है तेरा उम्र की नहीं है। ऐसे दोनों पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। महक डॉक्टर शौकत अली आप आकिल हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का नासर अली वली सीधा बिंदु साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करने की इजाज़त है। महक डॉक्टर शौकत अली आप आकिल हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का नासर अली वली सीधा बिंदु साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करते हैं इजाज़त है। महक डॉक्टर शौकत अली आप आखिर हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का नासर अली वली सीधा बिंदु के साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करती हैं इजाज़त है। नासर अली वल्द रसीद अहमद आप आकिल हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का महक डॉक्टर शौकत अली के साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करती हैं कबूल है। नासर अली वल्द रसीद अहमद आप आकिल हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का महक डॉक्टर शौकत अली के साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करती हैं कबूल है। नासर अली वल्द रसीद अहमद आप आकिल हैं, बागी हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हलाल के आखिर का महक डॉक्टर शौकत अली के साथ 2 लाख रुपया गैर मुस्लिम 5000 रुपया मोदी हकमर के निकाह करती हैं कबूल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट इफ्तिखार अहमद, आपके अपने चैनल इफ्तिखार वॉइस फॉर जस्टिस के साथ। आज की जो क्राइम स्टोरी है वो एक ऐसे शख्स से वाबस्ता है जो कि मलेशिया के अंदर बड़ा अरसा मज़दूरी करके पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आकर शादी के लिए कैसे गिरोह का शिकार हो जाता है जो कि शादी के नाम पे शरीफ शहरियों को लूटते हैं। इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्राइम स्टोरी में कैसे एक नौसरबाज ग्रुप के काबू आकर एक पाकिस्तानी शहरी जो कि मलेशिया से सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान आता है, फिर यहाँ पे शादी करने के लिए चक्कर में एक ऐसे नौसरबाज ग्रुप के काबू आ जाता है जो कि शादियों के नाम पर शरीफ शहरियों को लूटते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है, देखने वाली बात यह है कि नासर नामी शख्स जो गुलशन रावी लाहौर का रिहायशी है, नुनारियाँ चौक में रहता है, उसके साथ किराए पर एक और फैमिली आकर रहना शुरू कर देती है, जहाँ से महक नामी लड़की के साथ उसका इंटरेक्शन होता है जो उसको शादी के लिए कन्विंस करती है। शादी के लिए कन्विंस करने के बाद नासर अपनी फैमिली को
कन्विंस करता है शादी के लिए, रिश्ता बाकायदा भिजवाता है और उस लड़की के हाथों में खेलते हुए, जो कि ख़ुद को बहुत मज़लूम और बहुत ही मकरूज़ और गरीबुल हाल, मफलूकुल हाल साबित करते हैं, कि बातों में आकर अपनी फैमिली से झगड़ता है, जिस पर उसकी फैमिली निकाह पर आमादा हो जाती है। निकाह होने के बाद महक नामी शख्स, महक नामी खातून, जो लड़की आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, उसकी फ़ैमिली की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास सामान जेज़ नहीं है, ना हम दे सकते हैं, हम निकाह करने के बाद रुखसती तब देंगे जब सामान जेज़ होगा। वो शख्स सामान जेज़ के नाम पर 4 लाख रुपया उस खातून को, महक को और उसकी वालदा को दे देता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है आइए उसके ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर अली है और मैं गुंचर रवि लाहौर से हूँ। जी, आप गुलशन रावी लाहौर किस जगह से तल्लुक़ रखते हैं? मैं गुंचर रवि लाहौर नानिया चौक वहाँ से तल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ मेरी रहाइश है और केबल का काम है मेरा। अच्छा, आपके साथ क्या ऐसा वाक़या पेश आया नासिर कि आप कैसे आप ये जो गिरोह का जिसका ज़िक्र किया आपने, क्या वो वाक़या आप नाज़रीन को बताएंगे कि कैसे आपके साथ पेश आया? जहाँ हम किराए के मकान पर रहते हैं तो वहाँ ये लोग भी आए किराए के लिए, रहने के लिए हमारे पास। तो केबल के बहाने इन्होंने मुझे बुलाया, केबल कुबल लगाई मैंने इनकी, तो हम साए थे, तल्लुकात बढ़ते रहे मेरे इनसे। तो इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी शादी हुई हुई है? मैंने कहा नहीं मेरी तो शादी नहीं अभी हुई। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तो हमारी बेटी है महक, क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? मैंने कहा हाँ जी मुझे अच्छी लगती है। इन्होंने मुझे पहला फुसला के अपने हाथों पे डाला। इन्होंने कहा कि तुम शादी की बात करो। मेरी फैमिली नहीं मानती थी शादी को, तो मैंने उनको अपने तरफ किया, मनाया उनको, तो वो मान गए। तो इनकी तरफ से फिर शादी का इनकी तरफ से ही आया था, मुझे मेरी तरफ से नहीं गए थे। तो इन्होंने मुझसे बिठा बुठू के शादी की बात की है, मैं राज़ी हो गया, मैं मान गया। तो फिर उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। तो निकाह हो गया मेरा। तो निकाह के बाद तल्लुक़ बढ़ता रहा। तो मैं भी जब कोई बातचीत करता था इनसे तो ये मेरी बात नहीं सुनते थे, डाल देते थे बात को। मैं इग्नोर कर देता था कि चलो कोई बात नहीं, खैर है, वाइफ है मेरी। अच्छा नासिर, ये बताइएगा ये आपसे कितने पैसे कैसे कैसे और किस तरह लेते रहे? ये बताइएगा किस तरीके से उन्होंने आपसे पैसे लिए? सिर्फ निकाह हुआ था या रुखसती भी हुई थी? ये क्या माजरा था? सर जी ये तल्लुक़ बढ़ता रहा तो बातचीत होती रही है। तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने इनसे कहा कि चलो रुखसती दे दें मुझे लड़की की, अब टाइम बहुत हो गया। इन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, इतना कुछ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप दहेज का सामान इकट्ठा करें, तो जैसे ही हो जाएगा तो आप रुखसती दे देना। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने इनको पैसे पूछे दिए हैं दहेज का। अच्छा, वो कितने पैसे दिए हैं आपने सामान जेज के नाम? वो 4 लाख रुपये दिया है मैंने इनको। अच्छा, उसके अलावा भी आपसे लड़की वक्तन फ़वक्तन या इस तरह लेती रही है? कोई घर के अखराजात की मद में कभी आपने दी हो या ऐसा कोई चक्कर चला हो? हाँ जी, मैं वक्तों में वक्तों इनको देता रहा हूँ और अपने हकूक़ भी पूरे करती रही है। होटलों में बाहर आकर मेरे साथ आती जाती रही है, मेरे साथ 1.5 साल तक हमारा निकाह रहा है। तो अच्छा, ये होटलों में जाके क्या करती थी? ये मियाँ बीवी वाले जो एक हकूक़ ज़ौजियत अदा करना होता है वो अदा करती थी? हाँ जी, जो होती है अपना वाइफ जो अपने हकूक़ अदा करती है, तो वहाँ भी पैसे लेती थी मुझसे ये कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ख़र्चा चाहिए। मैं देता था इसको, मगर मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह के लोग हैं। अब आपको कैसे पता चला कि ये शादी के नाम पे गिरोह जो लूटता है शहरियों को, शरीफ शहरियों को, आप जैसे लोगों को, जो शादी के नाम पे जो एक नहायत मुक़द्दस रिश्ता है उसके नाम पर ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये कैसे पता चला? इन्होंने अल्लाह की आड़ लेकर मुझे लूटा है, मेरे साथ तल्लुकात बनाया अपना। तो मैंने एक दिन हुआ, मेरी अम्मी से बातचीत हुई, अम्मी ने कहा बेटा तूने निकाह कर लिया था तो बीवी लिया तू अब घर। मैं ठीक हो गया, अम्मी ने मुझे समझाया, मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला
और जिस दिन मैंने ज़्यादा जोर डाला उस रात को ये निकल के भाग गए और पता नहीं चला कहाँ पर गए। मैंने काफ़ी ढूंढा इनको तो मुझे नहीं मिले। और ये कैसे पता चला कि ये गिरोह है शादियों के नाम पे लूटते हैं? ये आपके साथ हुआ या किसी और के साथ भी इन्होंने किया है? सर जी ये तो फर्स्ट तो अब मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ ये हुआ है। तो जब हमने पूछताछ की इसका इनका बैकग्राउंड डटोला है, इधर उधर हाथ पल्ला मारा है, तो पता चला ये तो एक गैंग है बहुत बड़ा जो अल्लाह की आड़ में निकाह करवाता है, फिर लूटता है, उसके बाद लूट मार करके ये गैंग निकल जाता है इधर से। ये गैंग है बहुत बड़ा। अब आपने देखा कि नासर हमारे साथ हैं, जिसका हम आपको मुख्तसर सा ये बताया भी कि इनके साथ कैसे निकाह पर, इनके निकाह के नाम पे अल्लाह के मुक़द्दस एक कह लें कि जो अल्लाह के नाम पे रिश्ता बनता है, जिसका तक़द्दुस ही सारा इस बात भी बरकरार होता है कि अल्लाह की ज़ात के नाम पे तक़द्दुस बरकरार रहे। लेकिन उनके साथ जैसे फ़्रॉड हुआ, नासर आप जो नासर अब कानूनी तौर पे भी उनका जो देखना चाह रहा है कि उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा नासिर ये बताइएगा कि उसमें कोई कानूनी कागज़ या कोई नोटिस वगैरह तलाक का या कोई ऐसा कुछ हुआ आपके दोनों के दरमियान में? सर जी मैं इनसे रुखसती की बात करने के लिए गया हूँ उस रात, तो इन्होंने मुझे कहा जी सब्र करो तुम्हें देते हैं अभी रुखसती। इन्होंने खोले के कागज़ पकड़े मेरे मुंह पे दे मारे हैं। मुझे तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे तो मैं इन कामों में था ही नहीं, ना मुझे पता। फिर उन्होंने कहा ये कागज़ उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं चुपचाप ही बस रोता हुआ घर से बाहर आ गया उनके। और उसके बाद ये गायब हो गए, पता ही नहीं लगा किधर गए किधर नहीं गए, आपको पता ही नहीं अब ये कहाँ पे? नहीं मुझे पता ही नहीं अब ये लोग कहाँ पर हैं। यानी अब ये कि नए शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। हाँ जी, अब इनका कोई नया ट्रेडिशन है कि नया कोई शिकार ढूंढें और ऊपर हमला करें। आपने देखा नासिर अहमद की कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनी जो उनके साथ पेश आया। ये आपके जीते जागते माशरे में औरत एक ऐसे मुक़द्दस रिश्ते के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटा जा रहा है। तो नाज़रीन अब आपने देखी कि नासिर की ज़ुबानी भी उसकी कहानी सुनी, कैसे वो एक ऐसे गिरोह का शिकार हुआ जो कि बहुत मुनज़्ज़म गिरोह है। शादियों के नाम पे कम से कम लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ दिखाकर शादी के नाम पर ही उनसे लूटा कसूटा जाता है। उनकी ज़िंदगी की मता जो सालों साल से वो इकट्ठी करते हैं, फिर कैसे वो उसको लेकर गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इसमें नासिर ने थाने के अंदर जाकर उनकी कंप्लेंट भी लिखवा दी है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद अब उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलने जा रहा है वो ये है कि वो लोग अभी भी अब नई जगह पे नए शिकार और नए लूटने के प्लान के साथ कहीं पे रूपोश हो चुके हैं, जिसका ना नासिर को पता है ना वहाँ पे किसी शख्स को जिसके साथ ये सब कुछ होना है ये पता लग रहा है। हमने नासिर की ज़िंदगी का तर्ज ज़िंदगी जो है इंतहाई सादा है, जिसने अपने खून पसीने की कमाई बनाई हुई एक ऐसी गिरोह के हाथों खुआ बैठा जो कि एक प्रोफेशनल मुनज़्ज़म ग्रुप था जो शादियों के नाम पे लोगों को लूटते हैं। इसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन औरत की शक्ल में कौन कौन से क्राइम जन्म ले रहे हैं। आजकल सोसाइटीज़ में जो मौजूदा सोसाइटीज़ हैं उसको अपग्रेड किया जाता है, उसमें देखा जाता है, दिखाया जाता है कि लोग तरक्की करके चांद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज हमारा मुआशरा जो पाकिस्तान का एक अलमिया है, पाकिस्तान की एक सोसाइटी का अलमिया है कि नित नए तरीके से जराइम की एक प्लानिंग की जाती है, नए से नए शहरियों को लूटा जाता है, नए नए तरीके से बिनते हवा को हवस का शिकार करवाने के लिए या एक ट्रैप की शक्ल में लोगों के आगे कैसे डाला जाता है। इस क्राइम स्टोरी से जो कि एक मकरू चेहरे की शक्ल में सामने आता है, ये एक मैसेज है उन NGOs के लिए, उन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैराथन रेसेस करवाती हैं और मैराथन रेसेस करवाने के साथ ख़वातीन के हक़ में कवानीन पास करवाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो चीख चिल्ला कर ये बात कर रही है, क्या ऐसे मर्द जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है उनके लिए कोई कानून साजी होना चाहिए। ये ऐसे गिरोह जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरह नबर्द-अज़मा होना चाहिए। आज की ये कहानी इस सवालिया निशान के साथ यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।